Hi friends, good morning. It's me Pankaj Malik and today we are here to introduce you people in the series of interviews started by Gudha Education Hub with the name Namaste GPS, and in the series of interviews known as Samvad. Today we are here in Gudha Public School with Hindi department of Gudha Public School. So my first question will be from Mukesh sir. Mukesh sir, good morning. Good morning sir. मुकेश सर, आई वुड लाइक टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, और मेरा क्वेश्चन ये है कि दर्शकों ने आज तक आपका एक पत्रकार जर्नलिस्ट वाला रूप देखा है, क्योंकि आप जर्नलिज्म में क्वालिफाइड भी हैं और ऑथराइज भी हैं, लेकिन आज हम सब लोग आपके एक शिक्षक वाले रूप से रूबरू होने जा रहे हैं। सर, आपका एक लंबा अनुभव है, आपने कॉलेज में, स्कूल्स में व्याख्याता के रूप में काफ़ी ख्याति लब्ध की है, और तो आप अपने विभाग का परिचय कराते हुए अपने विषय में कुछ मुझे बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मलिक सर कि ये जो इंटरव्यू की जो श्रृंखला चल रही है, जो सीरीज चल रही है, वो इसी दृष्टिकोण से चल रही है कि इसके माध्यम से हम अपने मन की उन बातों को स्टूडेंट्स तक, गार्जियंस तक पहुंचाएं कि वो हमें समझ सकें, हमारे एजुकेशन फील्ड को जान सकें। मैं कहना चाहूँगा जीपीएस का हमारा जो हिंदी डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में हम लोग, मेरे अग्रज हैं पूर्णमल जी सैनी सर, जो ऑलरेडी जीपीएस में सीनियर टीचर के रूप में और खूब लंबे समय से और काफ़ी विख्यात हैं। इसके बाद में राजेंद्र स्वामी सर हैं, जिनका खूब नाम है अपने सब्जेक्ट में, जिनकी वाक कला के और जिनके हुनर के काफ़ी लोग मुरीद हैं। और इसके साथ ही हमारे डिपार्टमेंट में नथु खरवास सर हैं, जो कि सेकेंडरी लेवल पर बहुत अच्छे टीचर हैं, शानदार जिनका टीचिंग स्किल है। अभी आप पूछ रहे थे एज ए जर्नलिस्ट के रूप में, तो मैं कहना चाहूँगा सर कि मैंने यूनिवर्सिटी से MJMC किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, और इसके बाद में मैंने फिलॉसफी से MA किया, सेकंड MA, और मेरा सबसे पहले MA था हिंदी से MA किया, उसके बाद MPhil किया और B.Ed कर लिया था। तो ये मेरा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन रही। पिछले 22 साल से स्कूल कॉलेज वगैरह में खूब बड़ा अनुभव रहा, कोचिंग क्लासेज वगैरह में, और अभी जीपीएस के मैनेजमेंट के साथ जुड़कर सक्षम टीम है। अपने अपने सब्जेक्ट में सभी टीचर्स हमारे इस विभाग में अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, स्मूथली काम कर रहे हैं, बड़े आपस में मिल के बड़े एडजस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। जी सर। तो सर, मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बड़े सरल, शांत, सौम्य व्यक्तित्व के धनी पूर्णमल सैनी सर से, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव है और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को तराशा है, उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उनका बड़ा नाम है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स में किस तरह की गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से कहीं छोटी मोटी कमियाँ रहने से वो परफेक्टनेस नहीं आ पाती। तो सर, इस बारे में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मलिक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज अपन सब हिंदी डिपार्टमेंट के एडवाइज़र सर के रूप में निखिल सर, भाई राजेंद्र जी सर हैं, नथु जी खरवास हैं, और आप सब के सानिध्य में जो अपन ये परिचर्चा कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी एकेडमिक एजुकेशन है वो पहले हिंदी से मैंने MA किया, और उसके बाद हिस्ट्री से MA किया, B.Ed की, और उसके बाद मैंने 99 से अब तक मैं एजुकेशन से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। लंबा अनुभव है आपका। और इसी के बीच मैंने सीनियर क्लास प्लस कॉलेज लेवल पर भी मैंने अध्यापन करवाया है, और जहाँ तक 100% मैं बच्चों के बीच में रहकर अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। तो आज इस विषय पर अपने परिचर्चा कर रहे हैं, तो उसमें सीनियर लेवल के जो विद्यार्थी होते हैं वो लगभग साइंस के विद्यार्थी मोस्टली हिंदी के विषय के
प्रति थोड़ी उदासीनता दिखाई पड़ती है उनकी, या वो उदासीन रहते हैं। कारण कि विशेषकर जो वैकल्पिक के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, इनके प्रति तो विशेषकर उनकी रुचि रहती है, लेकिन हिंदी के प्रति वो ज़रा उत्साह नहीं रखते हैं या दिखाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये तो सरल विषय है, और सरल विषय होने के कारण परीक्षा के दौरान घंटे आधे घंटे पढ़ने से यानी रूटीन में, और वो ठीक से आसानी से अपने नंबर या मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि इसमें वैसे तो देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, और विश्व में 70% लोगों के द्वारा अमूमन इसका जो बोलने में प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी साइंस के विद्यार्थी हैं वो इससे थोड़ा दूर या किनारा काटने का, क्योंकि आगे की कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं साइंस में, उनमें हिंदी का विशेष कोई प्रभुत्व या प्रभाव नहीं होता, नदार्द होता है, क्योंकि उनमें ज़्यादातर वैसे तो बड़े जो IAS अफसर होते हैं उनको भी जहाँ भी काबिज होते हैं या अपने पहचान बनाते हैं, वहाँ अपनी मातृभाषा है वो अलग ही एक महत्व रखती है, इसमें उनका एक व्यक्तित्व या अलग छवि निखरती है जी। तो सीनियर बेस पर विद्यार्थी क्या करते हैं कि साइंस में वो जैसा भी लिख देते हैं, थ्योरी वगैरह में जहाँ भी कहीं वर्तनीगत त्रुटि भी हो जाती है उसमें कहीं कोई नहीं होता, लेकिन भाषा में एक विशेष महत्व रखता है, और उसमें जब भी ऐसी गलतियाँ पाई जाती हैं और एग्जामिनर विशेषकर शुरुआती दौर में जब जब जांच कर रहा है या मूल्यांकन कर रहा है, और उस समय जब स्टार्टिंग में ऐसी त्रुटि या कहीं भी वर्तनीगत अशुद्धि देखता है, तो निश्चित तौर पर वो स्वाभाविक रूप से उनमें नंबर काटने का जहाँ भी कहीं होता है वो निश्चित रूप से काट ही देता है जी। क्योंकि वो उनके प्रति कहीं उदारता नहीं दिखाता। और निश्चित रूप से भाषा में तो देखिए ऐसी बात है कि जहाँ तक जो लेखन कौशल है वो बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, और लेख है वो हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से वो प्रभावित करती है, हर किसी को प्रभावित करती है निश्चित रूप से। तो पहली बात तो यही है कि बच्चों को अब ये एक और गॉड गिफ्ट भी होता है कि लेख हर किसी का प्रभावशाली नहीं होता। सही बात है सर। क्योंकि साइंस के बच्चे जल्दी फास्टली लिखते हैं, और जो नोट्स वगैरह जो लिखाए जाते हैं, तैयार करवाए जाते हैं, उनमें वो इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं जी। कुछ बच्चे होते हैं वो सभी में जो अच्छे होते हैं, तो भाषा भी उनकी बहुत ही अच्छी और मजबूत होती है, और शुरू से ही उनका भाषा के प्रति भी थोड़ा सा जिज्ञासूपन रहता है, और वे त्रुटियां भी कम करते हैं। तो सबसे पहले बात यही है कि थोड़ा सा अगर सीनियर लेवल पर शुरू से ही और भाषा के प्रति भी थोड़ा सा सीरियस होकर के और वो इस बारे में थोड़ा ध्यान दे, तो निश्चित तौर पर ही एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार वो धीरे धीरे और गलतियां हैं या त्रुटिगत अशुद्धियां हैं वो निश्चित रूप से कम होती जाती हैं जी। धन्यवाद और सर। निखार भी आ जाता है। और बच्चा, अगर मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ तक कि साइंस में जो वैकल्पिक विषय हैं, ऐच्छिक विषय फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इनकी तुलना में हिंदी में कहीं कम नंबर नहीं आते। शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, थोड़ा लिखो, लेकिन सारयुक्त लिखो। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छे आपने बताया बच्चों को, यानी कि वो सीमित शब्दों में लिखें और सही लिखें, लेख को अपने सुधारें। इस बात का बच्चे अवश्य ध्यान रखेंगे सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन राजेंद्र सर से है। जैसा कि निखिल सर ने बताया और ये सभी जानते हैं कि सर जो है शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करते हैं, तो सर हिंदी जो एक विषय के अलावा एक भाषा भी है और विश्व की 3 प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। इंटरनेट आजकल एक ऐसा माध्यम है जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। इंटरनेट पर भी हिंदी का बड़ा वर्चस्व आजकल है। तो सर, हिंदी भाषा के भविष्य और हिंदी भाषा की समृद्धि के विषय में आप संक्षेप में अपने विचार रखें सर। मलिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस इंटरव्यू में हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आपने हिंदी का महत्व का प्रश्न पूछा कि हिंदी का क्या महत्व है।
भारत या हिंदुस्तान, हिंदी शब्द कहाँ से निकला है, पहले उस पर परिचर्चा करें। सिंधु घाटी थी, उसके आसपास जो क्षेत्र बसा हुआ था जी, उस सिंधु से ही कालांतर में हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो भाषा बोली जाती थी वो हिंदी भाषा कहलाई। जी, हिंदी भाषा विश्व की चुनिंदा भाषाओं में से एक है, शीर्ष भाषाओं में से एक है। विश्व की 3 भाषाओं की बात करें जी, तो 1 नंबर पर चाइना की भाषा है चाइनीज़, दूसरे नंबर पर अंग्रेज़ी, और तीसरे नंबर पर यदि किसी का नाम आता है तो वो हिंदी का नाम आता है। जी, जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इंग्लिश भाषा ही प्रचलन में है, हिंदी भाषा का वर्चस्व नहीं है। संसद में यदि कोई नेता अपने भाषण देता है, राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, तो उन पर प्रेशर होता है कि वो इंग्लिश में बोलें, कारण कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है। विश्व की 90 यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को अंगीकार करके काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं, और भारत में तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इन्होंने कालजयी रचनाएं लिखी हैं जिनका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और गीता का उपदेश तो विश्व के जो ये धार्मिक नेता हैं वो भी बड़े गौर से सुनते हैं। और हिंदी की वेबसाइट में ग्रोथ रेट बढ़ रही है सर, हिंदी पर काम हो रहा है अच्छा, और हिंदी में अनेक ऐप आ गए हैं और उन पर अच्छा काम हो रहा है। हिंदी धीरे धीरे विकसित हो रही है और विश्व में लगभग ये तर्क देते हैं कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्या है, क्या मानक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के, जबकि 14 देशों से में ही बोली जाती है। और 14 देश भी वो हैं जिन्होंने इंग्लैंड की प्राधीनता स्वीकार की थी। सच्चिदानंद आगे वात्सायन ने भी ये कहा था कि हिंदी भाषा विश्व की समृद्ध भाषा है। इसके बारे में मैं इतना ही संक्षिप्त धन्यवाद सर, अपनी बात कहूँ। आपने अपने विचार रखे। अब मेरा अगला प्रश्न है आपके विभाग से ही, मिस्टर खरवास से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नाथू जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि जिन बच्चों को आप तैयार करते हैं वो नींव वहाँ पर उनकी तैयार होती है ताकि आगे जाके वो विषय को जान सकें, विषय को समझ सकें, साहित्य क्या है उसे पहचान सकें। तो सर आप किस तरीके से वहाँ अपने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं? गुड मॉर्निंग सर। एक बार गुड मॉर्निंग सर। सर नीम की बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्वप्रथम अच्छी लेख के लिए हम सुलेख करवाते हैं जी। इसके साथ ही वर्तनी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हम उन्हें निबंध लेखन, कविता और कहानी लेखन करवाते हैं, जिससे बड़े होकर बच्चे साहित्य के प्रति रुचि जगे और कोई अच्छा साहित्यकार बन सके। धन्यवाद सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे है मुकेश सर। जी सर। आपका डिपार्टमेंट जैसा कि आपने बताया वाकई बहुत समृद्ध है, इनके पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। अब सर मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि हिंदी ना केवल एक विषय बल्कि विषयों से आगे बढ़कर एक भाषा है, एक साहित्य है, समृद्ध साहित्य है। सर हिंदी विषय, उसके महत्व और बच्चों को, समाज को आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे मुकेश सर? देखिए मलिक सर, हिंदी विषय पे वैसे काफ़ी चर्चा हो गई है, फिर भी मैं संक्षेप में थोड़ी बातें और उसमें जोड़ना चाहूँगा कि आज हिंदी विषय बड़ा समृद्ध विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और सर्च इंजन गूगल ने इसका लोहा मान लिया है। आज बड़े लेवल पर दुनिया की 150 यूनिवर्सिटीज़ में इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है जी। और 70 करोड़ लोगों की भाषा है ये। दुनिया में चाइना के बाद, चाइना की भाषा के बाद अंग्रेजी भाषा से कई बार इसके आंकड़े उभर कर ऊंचे आते हैं। यानी अंग्रेजी और हिंदी के बोलने वालों की संख्या हम देखते हैं तो कई बार हिंदी की संख्या उससे ऊपर आ जाती है। कहने का मतलब हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की राजभाषा और वो इतनी विकसित हो रही है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा
अभी मैं आपके चैनल के ज़रिए और अपने व्यूअर्स से, गार्जियन से, स्टूडेंट्स से थोड़ा सा इस संबंध में कहना चाहूँगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस संबंध में काफ़ी बातें कही हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमें हिंदी पे फोकस करना चाहिए, हिंदी पे ध्यान देना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे मन की भाषा है, हमारी आत्मा की भाषा है और हमारे भीतर का संवाद है। हिंदी मनुष्यता का निर्माण करने वाली भाषा है। इसका बहुत विपुल समृद्ध 1000 वर्ष का साहित्य है जो कि विश्व के प्राचीनतम साहित्य से निकल कर आई है। इसका बहुत ज़बरदस्त मजबूत आधार है जो कि संस्कृत साहित्य है और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के रूप में तो हिंदी का कोई जवाब ही नहीं है। हिंदी इतनी उदार भाषा है जिसमें अंग्रेजी, उर्दू और दुनिया की अन्य भाषाओं के शब्दों का इस तरह का मिश्रण है कि जो अपने आप में एक जायका अलग ही बना देती है। बॉलीवुड जो हिंदी फिल्में हैं वो आज सारी दुनिया में और विशेषकर यूरोप में इतना बड़ा व्यापार करती हैं और इसके अलावा हिंदी के इतने चैनल हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो उनके ज़रिए हिंदी का बड़ा संसार विकसित हो रहा है। तो इसमें आने वाली संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस संबंध में स्टूडेंट्स को, गार्जियंस को कहना चाहूँगा कि इसे महज एक इस तरह की उपेक्षित भाषा के रूप में न देखें। यह आने वाले समय में, भविष्य में बहुत श्रेष्ठतम भाषा होने वाली है। क्योंकि दुनिया की अच्छी भाषा वर्तमान में है, अभी इसके और ज़्यादा अच्छी संभावनाएं हैं। जब अंग्रेजी का एक नॉवेलिस्ट चेतन भगत ये कहता है कि अंग्रेजी जिसे यदि हम रिश्ता दिया जाए तो विदेशी है और हमारे लिए एक भाभी के समान है, लेकिन हिंदी तो हमारी माँ है जिससे हम पैदा हुए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों रिश्तों में माँ की कितनी गरिमा होती है। तो उसी तरह से हिंदी है और मुझे बहुत गर्व है, बड़ी खुशी है। जीपीएस का हिंदी डिपार्टमेंट बहुत सक्षम है सर, और स्टूडेंट्स को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे समायोजन के साथ उन्हें जीपीएस में हिंदी के मामले में बहुत कुछ मिलने वाला है। वे निसंदेह बेशक रूप से जीपीएस पर विश्वास करें। यहाँ के हिंदी डिपार्टमेंट के माध्यम से उन्हें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू मुकेश सर। तो अभिभावकों एवं दर्शकों, आपने देखा हिंदी विषय और जीपीएस का हिंदी विभाग दोनों ही बहुत समृद्ध हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय में एक बार चिंतन करें और आप हिंदी विभाग और जीपीएस स्कूल से जरूर जुड़ें।